आदाब, मैं हूं डॉक्टर आफाक अहमद। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों फोर्दो, नतांज, इस्फहान पर बेहद सफल हमले किए हैं। सभी विमान अब ईरान के वायु क्षेत्र से बाहर हैं। साथ ही ट्रंप का कहना है कि हमारे महान अमेरिकी योद्धाओं को बधाई, दुनिया में कोई और सेना नहीं है जो ये कर सकती थी। अब शांति का समय है। ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर तेहरान ने शांति नहीं की तो और हमले किए जाएंगे। इन हमलों को ईरान ने यूएन चार्टर का उल्लंघन बताया है। सोचिए, एक तरफ ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर ईरान के बेहद संवेदनशील जगहों पर हमला कर रहा है और ऊपर से शांति और अमन की दुहाई भी दे रहा है। क्या आपने ऐसा दोगलापन कभी देखा या सुना है? अब ये फ्लैशबैक देखिए। Our president will start a war with Iran because he has absolutely no ability to negotiate. He's weak and he's ineffective. जहां 2011 में ट्रंप ने कहा था हमारा राष्ट्रपति यानी बराक ओबामा ईरान के साथ जंग शुरू कर देगा क्योंकि उसमें यानी ओबामा में बातचीत की कोई क्षमता या दक्षता नहीं है, वो कमजोर और नाकाम है। अब देखिए, ये कट टू 2025, ईरान पर बमबारी करने वाला खुद ट्रंप है। इतिहास भूलता नहीं बल्कि पाखंड को और अच्छे सुरीले अंदाज में उजागर करता चलता है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हमलों का उद्देश्य ईरान की परमाणु संवर्धन क्षमता को नष्ट करना और दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रायोजक देश कहे जाने वाले ईरान से उत्पन्न परमाणु खतरे को रोकना था। इतिहास गवाह है कि कैसे अमेरिका ने 1978 और 1982 में लेबनान, 1989 और 90 में पनामा, 2001 से 2021 तक अफगानिस्तान, 2003 में इराक को तबाह करने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा इस शैतान बेंजामिन नेतन्याहू, आईएसआईएस के लड़ाकों, लेबनान के वार क्रिमिनल गिगिया, लीबिया के चरमपंथी धड़े मुजाहिदीन खल्क यानी एमईके के नेता रजावी, सीरिया के विद्रोही गुट रिवोल्यूशनरी कमांडो आर्मी, इराक और सीरिया में कुर्द लड़ाकों वाईपीजी और एसडीएफ को पालने वाला कौन है? जापान में परमाणु बम गिराने वाला कौन है? WMD के नाम पर हमला कर खुद फल्लूजा यानी इराक में केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल करने वाला कौन है? फिलिस्तीन, लेबनान, लीबिया, सर्बिया, सोमालिया, सीरिया, यमन में बदअमनी और अशांति और आतंक का जन्म देने वाला कौन है? और इस सब के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप को विश्व शांति का नोबेल शांति पुरस्कार चाहिए। क्या ये करोड़ों जिंदगियों और अरबों डॉलर का खेल नहीं है जहां लाशों पर अमेरिका ने तरक्की पाई और दुनिया में लाशों का ढेर लगाकर आज महाशक्ति बन बैठा है? असल में असली लुटेरा और कातिल यही अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप है, जिसने अपने निहित स्वार्थ के लिए पूरी दुनिया को बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया है। ऐसे में अमेरिका और इस ट्रंप को क्या नाम दें? दोगला, दलाल, कायर, डरपोक, डब्बू, पीछे से वार करने वाला, कपटी, गद्दार, नापाक इरादों का रहनुमा, आतंकियों का पालक पोषक और संरक्षक, आतंकियों का सरगना, मुसलमानों का कातिल, शांति और इंसाफ का दुश्मन, नर पिशाच, विभीषण की औलाद, लुटेरा, वहशी दरिंदा या फिर और कुछ? ईरानी टीवी न्यूज एंकर ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अड्डों का नक्शा दिखाते हुए कहा है, मिस्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, तुमने शुरुआत की है, अब हम इसे खत्म करेंगे। इसी कड़ी में ईरान ने इस्राइल पर रॉकेटों की बारिश कर दी है, जिससे बुनियादी ढांचे और इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। इस्राइली आपातकालीन सेवाओं के प्रवक्ता ने बताया कि शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार रॉकेट और उनके टुकड़े कम से कम 10 स्थानों पर गिरे, जिनमें कार्मेल, हाइफा,
तेल अवीव क्षेत्र और उत्तरी तटीय इलाका शामिल हैं। ये हमला अमेरिका द्वारा ईरान की 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों पर बड़े हवाई हमले के बाद जवाबी कार्रवाई की शक्ल में हुआ है। वहीं ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि आज ही रात मचेगा कोहराम। अमेरिका और इस्राइल को याद दिलाएगा ईरान छठी का दूध। ईरान की एरो स्पेस फोर्स के कमांडर ने ऐलान किया है कि आज रात पूरी दुनिया इस्लामी गणराज्य की ताकत और संकल्प की गवाह बनेगी। देखते हैं आज यानी 22-23 जून 2025 की इस दरमियानी रात में क्या क्या होता है। वेस्ट और गोदी मीडिया की प्लांटेड अधकचरी नरसंहार परस्त खबरों के दायरे से बाहर आइए आप लोग, और सही सटीक दिल और आत्मा को गवाही देने वाली खबरों और विश्लेषण के लिए हमारा साथ दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।